हेलो दोस्तों, एक बार हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज हम हिंदी पार्ट का जो 25 क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी के। एक एक करके अब सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। हर एक क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको इस चैनल पर मिलेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आप भी पहले देख सकते हैं कि एएससी कंप्यूटर असिस्टेंट का ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आईडी भी दी गई है जिससे प्रूफ होता है कि मैंने रियल क्वेश्चन लिया है। बात आते हैं हिंदी के पार्ट पर। हाँ, हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द मधुकर नहीं होगा, मधुकर गलत है। मतंग नहीं होगा, सैंधव नहीं होगा। बचा अली, अली को भ्रमर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्धन आशा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा निराशा। निर्धन आशा होगा। इसमें विसर्ग संधि का यूज किया गया है जिसमें र का उच्चारण स्थान आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रतधन ईक नहीं होगा, प्रधन तेक ये तो होगा ही नहीं, प्रतिधन आयक तो होगा ही नहीं, प्रतायक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रतिधन एक, जब संधि करेंगे तो प्रत्येक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह कई वर्षों तक ऑफिस में बिना वेतन के लिए कार्य करता रहा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये जो रेखांकित शब्द दिया गया है वाक्य, इसके लिए एक शब्द बताना है। बिना वेतन के लिए कार्य करना, बिना वेतन के लिए कार्य करना श्रमजीवी नहीं होगा, अज्ञ तो होगा ही नहीं। अकरणीय मतलब बिना कारण के काम करना, ये नहीं है, कारण नहीं है, वेतन पूछा गया है तो बिना वेतन के काम करना यानी अवैतनिक। आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उनकी प्रसिद्धि सारे देश में फैली है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? उनकी प्रसिद्धि सारे देश भर में फैली है, ये वाक्य दे दिया गया है। इसका शुद्ध रूप बताना है तो वे पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी की जगह वे लिख दिया तो ये तो गलती हो गया, गलत, पहला ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं उनकी प्रसिद्धि देश भर में फैली है, ये हो सकता है। उनकी प्रसिद्धि सारे देश में क्या होता है? सारे नहीं होता है, देश भर में होता है। वे चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हैं, दिशाओं का कहीं इसमें जिक्र ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कान कतरना ध्यान देना, बात ही नहीं है। संतोष होना, ये भी गलत है। बहुत चतुराई दिखाना, ये भी नहीं है। चुगली करना, किसी कानों में चुगली करना, वही कहलाता है कान कतरना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? आप यहाँ से जाओ, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, हम खाना खा चुके हैं, गाय का ताज़ा दूध चाहिए। गाय का ताज़ा दूध क्या होता है? दूध होता है, जो निकलता है वह ताज़ा ही होता है, तो दूध के आगे ताज़ा लगाना ये गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, तो ये अशुद्ध है। आगे बात करते हैं। सहज पके सो मीठा होए, इसे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सहज पके सो मीठा होए। इसका अर्थ देखते हैं। पहला है कि सबके विचार अलग अलग होना, ये गलत है। सभी एक से नहीं होते, ये भी गलत है। बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता, ये भी गलत है। धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है, धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है। इस सहज पके सो मीठा होए का अर्थ यही है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यदि आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे देता हूँ, आपको दे सकता था। यदि आप चाहें तो मैं आपको कलम दे सकता था,
ये बात गलत है, चाहे नहीं, यदि आप चाहते तो होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर होता है यदि आप चाहते तो, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये भी गलत आपका। यदि आप चाहते तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ नहीं, ये भी गलत। यदि आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ, ये भी गलत। यदि आप चाहो तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ, ये बात सही है, ये बात सही है। यदि आप चाहो, एक पर्सन की बात की गई है तो यहाँ पे एक पर्सन के, यहाँ पे बहुवचन लगा दिया, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का समानार्थी नहीं है। आकाश का समानार्थी नहीं है। आकाश, गगन में आकाश होता ही है, नभ यानी आकाश होता ही है, व्योम यानी आकाश होता ही है, मेघ यानी आकाश नहीं होता है, मेघ यानी बादल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यह हमारा आंसर हो जाएगा।